नगर निगम दुर्ग का चुनावी शोरगुल थम चुका है। अब प्रत्याशी घर घर जाकर वोट मांगेंगे। अब वार्ड प्रत्याशियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में वार्ड नंबर 8 तकियापारा में निर्दलीय प्रत्याशी अहमद हसन के समर्थन में तकियापारा के पूर्व पार्षद विल्सन डिसूजा खुलकर पूर्व पार्षद अब्दुल गनी के ऊपर प्रहार कर रहे हैं एवं पूर्व विधायक अरुण वोरा को भी आड़े हाथों ले रहे हैं। हमारी रणनीति यह है कि वार्ड के वासियों को बेहतर सुविधा दें। ऐसा वार्ड पार्षद चुना जाए जो वार्ड के विकास के लिए बात करे और समय समय पर लोगों की सेवाएं ऐसे उपलब्ध कराएं जैसे वो घर का स्वयं सदस्य हो। देखिए, मैं पार्षद बना 95 में और 95 में निर्दलीय के रूप में इस मोहल्ले के लोगों ने प्यार दिया और ये रिकॉर्ड रहा है। तकियापारा से एक अल्पसंख्यक वार्ड से अल्पसंख्यक समुदाय से विल्सन डिसूजा को प्रतिनिधित्व दिया गया और यहाँ की जनता ने वो प्यार दिया और वो दुलार दिया, जिसके कारण विल्सन डिसूजा दोबारा 99-2000 का चुनाव फिर निर्दलीय जीता है, कांग्रेस और बीजेपी को हरा के। इस बार इसकी पुनरावृत्ति होगी क्योंकि वार्ड के विकास के लिए पूर्व पार्षद, जो कि मैं समझता हूँ विकास और प्रगति से मंद बुद्धि बोलूँगा उसे, मंद बुद्धि के पार्षद ने यहाँ विकास नहीं किया, स्वयं का विकास किया। स्वयं के विकास की परिभाषा यह है कि जिस समय मैं पार्षद था इस वार्ड में जिम हुआ करते थे, बच्चों के खेलकूद के लिए अच्छी व्यवस्था हुआ करती थी, टेबल टेनिस हुआ करता था, वॉलीबॉल चलता था और दुर्ग शहर का एक बेहतरीन जिम हुआ करता था। नौजवानों के साथ में इसने पूर्व पार्षद ने यहाँ के जो अपने आप को समाज का मुखिया बोलता है, मगर जब राजनीति करने पे बात आती है तो बिल्कुल मंद बुद्धि टाइप का परिचय देता है। वार्डों के विकास में कहीं पर इसका सहयोग नहीं है, न बड़ों का सम्मान, न छोटों की इज्जत। ये देखना आता है कि जब जिस जगह से वोट इसे नहीं मिलता उस क्षेत्र में सफाई व्यवस्था चौपट हो जाती है, वहाँ के नागरिकों को बहुत गंदे तरीके से झिड़क के ऐसा व्यवहार किया जाता है कि वो वोट ना देके लोकतंत्र में इस बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है। तो सर्वप्रथम तो ये मान के चलिए कि हमारे यहाँ जो सफाई कर्मी आते हैं वो बेचारे सुबह 6 बजे से आते हैं और दोपहर 2 बजे तक सफाई करते हैं, मगर उन सफाई कर्मियों की मूलभूत सुविधा ये होती है, उनके यूरिन या पेशाब पानी के लिए या शौचालय के लिए जो शौचालय होना चाहिए था वो आज 15 वर्षों से बंद पड़ा है, उसमें अवैध तरीके से कब्जे हो गए हैं और ये पार्षद को अनदेखी का बहुत बड़ा परिणाम है कि जो लुचकी तालाब है उसमें विभिन्न समुदाय के लोग, विभिन्न वर्गों को लोग अपने क्रियाकर्म के लिए आते हैं और क्रियाकर्म के बाद में शौच की व्यवस्था होनी चाहिए, जो शौच यत्र तत्र करते हुए नजर आते हैं, जबकि ये हमारा दुर्ग नगर निगम ओडीएफ वाला क्षेत्र कहलाता है। बहुत बुरा है। मेरे वार्डवासी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और अल्पसंख्यक मत में यहाँ पे हिंदू भाई बहन हैं। जो हर कौम में ये कहा जाता है कि शराब जो होती है वो हराम होती है और हमारा जो पार्षद है जीतने के लिए और इस तरीके से शराब का सेवन, चेपटी का सेवन, पबुआ का सेवन और ना जाने लिफाफे में बंद क्या क्या भेज रहा है लोगों को, मैं समझता हूँ ये शोभादायक नहीं है। आप इल्जाम लगा रहे हैं उनके ऊपर? नहीं, मेरा इल्जाम नहीं है। ये वार्ड को इस तरीके से बना दिया गया है कि जो वार्ड बिल्कुल ऐसा नहीं था और इस वार्ड वासियों को एक गलत परंपरा चालू कर दी गई है, जबकि मजहब में ये हराम है किसी से भी पैसा देना या लेना बिना मेहनत के। देखिए, हमारा कैंडिडेट बहुमत से जीतेगा क्योंकि हमारा प्रचार, हमारा जो कांग्रेस पार्टी का पूर्व विधायक है वो कर रहा है, हमारा प्रचार सिलाई मशीन का प्रचार वो कर रहा है पूर्व विधायक के द्वारा, उनका पूरा समर्थन है। हमारे प्रत्याशी अहमद भाई को सिलाई मशीन छाप पर आने वाला समय भी बताएगा, वो हमारे साथ नजर आएंगे।
पूर्व पार्षद को मेरे द्वारा 99-2000 में पराजित किया गया है। वो कैसे अपराजित मानते हैं अपने आप को राजनीतिक जीवन में, समझिए। देखिए, भीष्म पितामह भी किसी से हारे हैं, वो उसका नाम लेना मैं नहीं चाहता, मगर ये बता दूं, ये अपने आप को 95 से पार्षद बता रहे हैं, यहाँ पे भी फर्जीवाड़ा हो रहा है, यहाँ पे भी फर्जी है। याद करिए, इनको एल्डरमैन बनाया गया 97-98 में, ये 95 से अपने को पार्षद बता रहे हैं। 95 में तो विल्सन डिसोजा पार्षद था, कहाँ से पार्षद हुए ये बताइए। इनके द्वारा समय समय पर अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये 2009 का इलेक्शन हारे हैं लुचकीपारा में जाके, इनकी पराजय हुई बड़े लंबे चौड़े लीड से, एक छोटे से आशुतोष से, है ना। उसके बाद ये पुनः अपनी राजनीतिक छवि को बचाने के लिए जो अहमद भाई की श्रीमती थी अफसाना बेगम, उसे 2000 में चुनाव में लड़ा दिया और 9 में, और उसके बाद मैदान छोड़ के खुद भाग गए लुचकीपारा, ताकि इनको ये मैदान उनको खाली मिले। इसलिए लगाया जा रहा है कि मोहल्ले वाले बोलते हैं, जिस अहमद भाई ने उन्हें जमीन से लेके गद्दी तक बैठाया, है ना, जो काम आज विल्सन डिसोजा ने किया है, वो काम 20 वर्षों पहले यहाँ के पूर्व वार्ड पार्षद, मैं नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि मेरे नज़रों में वो मंद बुद्धि है, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए स्वयं पूर्व पार्षद द्वारा 2014 में भी अपनी जाति के संदर्भ में फर्जीवाड़ा किया, और एक योग्य व्यक्ति जो उस वार्ड के पार्षद के रूप में पिछड़े में आ सकता था, उसके अधिकारों का हनन किया है, जिसका परिणाम है 2024 में 12/12/24 में यह आदेश आया है जाति प्रमाण पत्र का कि उसकी जाति मनिहार जो लिखता है वो फर्जी है। आपको हम बता दें, क्या जरूरत पड़ रही है कि इन 15 सालों में भी पार्षद रहने के बाद भी उस व्यक्ति को पोस्टर बैनर में अपने फोटो और अपने कार्यों का बखान करना पड़ रहा है। देखिए, जनता सोचे। अरे होना ये चाहिए, जिस तरीके से विल्सन डिसोजा ने आज नाम वापस लिया है, एक नए युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया है, तकिया पारा के युवा आगे आए और महिलाएं आगे आए, और एक अच्छा अहमद भाई को मशीन छाप पर 5 नंबर बटन दबाएं और विजयी बनाएं, एक बेहतर वार्ड मेंबर चुने। हक की आवाज